नमस्कार दोस्तों सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे एचटीएस संगठन का कब्जा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राष्ट्रपति असद परिवार के साथ रूस की राजधानी मॉस्को में है। दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से असद ने देश छोड़ा है। उसकी हिफाजत सीरियाई सेना करती थी और अब वहां पर एचटीएस के लड़ाकों का कंट्रोल है। दरअसल दोस्तों बीते कुछ सालों से असद सीरिया में काफी अनपॉपुलर हो गए थे। बढ़ती महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था से सरकार कमजोर होती जा रही थी, लोग परेशान होते जा रहे थे। वहीं सीरियाई सेना के ज्यादातर सैनिक असद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे, जिस वजह से असद को सत्ता में बने रहने के लिए रूस और ईरान की मिलिट्री का सपोर्ट लेना पड़ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान और उसके लिबनानी साथी हिजबुल्लाह इजरायली हमलों से परेशान थे। ऐसे में रूस और ईरान लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सके और मौका देखकर एचटीएस संगठन ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों सीरिया में बने ताजा हालातों के बाद इराक ने अपना बॉर्डर भी बंद कर दिया है और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साथ ही दमिश्क में मौजूद दूतावास खाली करा दिया गया है। इजराइल में ने भी गोलान हाइट्स पर सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। दोस्तों सीरिया में जो गृह युद्ध है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में भी आपको बता देते हैं। दोस्तों सीरिया में गृह युद्ध 2011 में शुरू हुआ। कारण था सरकार का विरोध करने वालों का मानना था कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के पक्षपाती हैं, क्योंकि अलावी समुदाय से जुड़े लोगों और रिश्तेदारों की सरकार और सरकारी नौकरियों में भरमार थी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को पसंद नहीं आया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि असद परिवार अलावी शिया मुस्लिम हैं, जिनकी सीरिया में महज 10% आबादी है, तो वहीं 70 से 80% आबादी सुन्नी मुस्लिम की है। ऐसे में इतने लंबे समय तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर एक माइनॉरिटी का रूल करना, पावर में रहना टेंशन की बात बन गई और विरोध होने लगे, जिसके बाद विरोध करने वालों पर असद ने कठोर कार्रवाई की, जिससे गृह युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में सीरियाई सरकार संगठन के अलावा अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देश भी शामिल थे। तब करीब 5 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और लाखों लोग अपने घर से बेघर हो चुके थे। इसके बाद रूस ने राष्ट्रपति असद की मदद की और गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई और रूसी सेना की मदद से असद ने अपना शासन मजबूत किया। इसी वजह से जब राष्ट्रपति असद ने देश छोड़ा तो रूस ने उन्हें और उनके परिवार को पनाह दी। और कुछ इस तरीके के दावे, विद्रोह होने के दावे और क्यों विरोध हुआ सरकार का, उसके दावे कई मीडिया रिपोर्ट्स अपने तरीके से कर रही हैं। फिलहाल के लिए अब राष्ट्रपति असद ने अपना देश छोड़ दिया है, रूस ने उसे पनाह दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। सीरिया से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम यहाँ पर इंटरनेशनल मुद्दे काफी आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हैं।